नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा प्लांट का टुकड़ा यूज़ करके हम हज़ारों नए प्लांट्स बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम क्वालिटी के, तो आप क्या कहेंगे? ये मैजिक नहीं है, ये है माइक्रो प्रोपगेशन। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, इसके टाइप्स या स्टेजेस क्या होते हैं और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। Micro propagation is a modern plant tissue culture technique used to produce a large number of genetically identical plants clones from small piece of a plant tissue called a explant under sterile aseptic laboratory conditions in a देखो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है। एक प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें हम प्लांट्स के एक छोटे से पार्ट्स, जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, से बहुत सारे नए प्लांट्स बनाते हैं, वो भी कैसे? लेबोरेटरी के कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो एक छोटा सा प्लांट का पीस लेकर के, देखो यहाँ पे सपोज हम एक छोटा सा प्लांट का पीस लेकर के हम उसको मतलब पूरा का पूरा नए हज़ारों प्लांट्स के रूप में सेम तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्लांट का टुकड़ा लेकर के लेकिन बहुत सारे प्लांट्स बनाए गए। इसमें हम यूज़ करते हैं स्टेराइल कंडीशंस को, न्यूट्रिएंट मीडियम्स को और साथ ही साथ ग्रोथ हार्मोन्स को, जो कि है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है हम उनके बारे में देखते हैं। Use a small parts like a shoot tips, nodes or leaves performed in a nutrient media like a MS media. Requires controlled conditions, light, temperature and humidity. Produces disease-free plants. Help in a rapid mass multiplication. देखो इसमें होता क्या है ना कि हम सबसे पहले करते क्या है कि एक छोटा सा प्लांट का पार्ट लेते हैं, जैसे कि उसका या तो हम सूट वाला पार्ट लेंगे या फिर नोड या फिर लिप्स वाला पार्ट। अब आपके मन में होगा कि हम सूट, नोड, लिप्स ही क्यों लेते हैं? क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। ठीक है, इसको हम एक परफेक्ट स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, उसके अंदर हम न्यूट्रिएंट मीडियम भी इसके लायक का डालेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम अपना ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइट इन सबको कंट्रोल करेंगे और सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम उसको ग्रोथ हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम ग्रोथ हार्मोन्स की जब बात कर रहे हैं तो हमने इससे पहले हार्मोन्स वाला चैप्टर पढ़ा है। हार्मोन्स वाले चैप्टर में हम जानते हैं कि हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है ऑक्सिन और क्या होता है? साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, हमारा ग्रोथ हार्मोन, तो हम इसको प्रोवाइड करेंगे। इस मेथड से क्या होता है? प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और साथ ही साथ क्या होता है? डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि जब भी माइक्रो प्रोपगेशन की प्रोसेस होगी तब क्या होगा? डिजीज़ फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस होंगे। साथ ही साथ ये रैपिड मास मल्टीप्लिकेशन भी करता है। ये भी चीज़ें हमें याद रखना है। नाउ अब हम देखने वाले हैं माइक्रो प्रोपगेशन को कितने सारे उनके टाइप्स होते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन को लगभग 5 मेन स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। आओ हम उन सारे स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेज है जीरो। स्टेज जीरो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिलेक्शन होता है किसका? मदर प्लांट का। ये सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, this is the preparatory stage. A healthy, disease-free and genetically superior plant is selected, known as the mother plant or the donor plant. Ensure quality and uniformity in a future plants. देखो यहाँ हम एक हेल्दी, डिजीज फ्री और हाई क्वालिटी प्लांट सेलेक्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं या तो मदर प्लांट या फिर हम डोनर प्लांट कहते हैं। अगर स्टार्टिंग प्लांट ही वीक होगा तो सारे प्लांट्स वीक बनेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल क्लोन बना रहे हैं इस वजह से। तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल्स का देखो, सेलेक्टिंग हाई यील्ड बनाना प्लांट फॉर टटिश्यू कल्चर। अगर हाई यील्ड बनाना प्लांट को हम सेलेक्ट करते हैं तो हम कैसे उसको करेंगे प्रोग्रेस, उसके बारे में देखते हैं। स्टेज फर्स्ट देखो, हमारा स्टेज जीरो था। यहाँ पे भले ही क्या है हमारा जो भी हम कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं वो भले ही 5, लेकिन स्टेज की बात करें तो वो जीरो था, ये फर्स्ट है। अब इस स्टेज में क्या होता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कल्चर। Small part of a plant, explant is taken like a shoot tip. It is surface sterilized to remove microbes, then placed in a nutrient medium under aseptic conditions.
अब हम मदर प्लांट से एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, जैसे कि सूट टिप या फिर नोड, इसको हम कहते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, फिर इसको स्टेरलाइज किया जाता है। क्यों? क्योंकि फंगस, बैक्टीरिया, ये कुछ भी उसके ऊपर प्रेजेंट होगा ना, तो उसको हटाने के लिए हम स्टेरलाइज करेंगे सबसे पहले, ताकि वो सब अंदर जाए ना उस स्टेराइल कंडीशन में, और न्यूट्रिएंट मीडियम में फिर हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये सब होता है कैसे? लैमिनार एयर फ्लो चैम्बर के अंदर। ठीक है, ये सारा चीज़ होता है। इसका मेनली मोटो क्या होता है कि कंटामिनेशन फ्री कल्चर बनाना, ताकि वहाँ पे प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी रूप से ग्रो अप हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेज 2। स्टेज 2 क्या है उसके बारे में देखते हैं। स्टेज 2 में मल्टीप्लिकेशन ऑफ सूट प्रोलिफरेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। Rapid multiplication of a shoots occur. Growth hormones like a cytokinins are added. One explant produces many shoots repeatedly. This is the most important stage for a mass production. यहाँ एक एक्सप्लांट से बहुत सारे सूट्स डेवलप होते हैं। कैसे? जैसे कि साइटोकाइनिन हार्मोन हम ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? एक प्लांट से 100 प्लांट्स और फिर 1000 सूट्स बन सकता है। किससे? साइटोकाइनिन को ऐड करने से। तो यही स्टेज जो है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? मास प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नाउ स्टेज 3 हम देखते हैं। स्टेज 3 में क्या होता है? रूट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रूट स्टेजिंग इसको कहते हैं। Shoots are transferred to a medium containing auxins. Root starts developing. Complete plantlets, shoot and root are formed. Now plants are ready to survive outside the lab. अब सूट्स तो बन गए हैं, लेकिन रूट्स भी उनको चाहिए होते हैं, इसलिए इस स्टेज में हम रूट का फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस स्टेज में सूट्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और ऑक्सिन हार्मोन वाले मीडियम में डाला जाता है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वहाँ पे जब ऑक्सिन आएगा तो प्रॉपर रूट जो है उसका वो देखो डेवलप हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अब इससे क्या हो गया कि एक कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन हो गया, जहाँ सूट भी है प्लांट के पास और उसके पास रूट भी है, तो दोनों चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5th स्टेज। हम इसका स्टेज तो 4th है, 5th कैटेगरी देखो, हार्डनिंग एंड एक्लिमाइजेशन। इसमें क्या होता है? प्लांटलेट्स आर ट्रांसफर फ्रॉम लैब टू द सॉइल और अ पॉट्स ग्रेजुअली एक्सपोज टू द नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस डर इन अ ग्रीन हाउस और अ सीड हाउस। ये लास्ट और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज होता है। लैब के प्लांट्स को डायरेक्टली बाहर सर्वाइव नहीं करवा सकते हैं, इसलिए उन्हें हम ग्रीन हाउस में शिफ्ट किया जाता है या फिर ऐसे जगह पे जहाँ उनको परफेक्ट सारा इन्वायरमेंटल कंडीशन मिले। इससे क्या होगा? धीरे धीरे नेचुरल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कराए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, फाइनली प्लांट्स को सॉइल में फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? एक्लिमाइजेशन कहेंगे। ठीक है, नाउ अब हम एडवांटेजेस देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं माइक्रो प्रोपगेशन के, उसके बारे में। रैपिड मल्टीप्लिकेशन, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट इन अ शॉर्ट टाइम, जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स टू टाइप, disease free plants, useful for rare and endangered species conservation, year round production independent of season। देखो, सबसे बहुत अच्छी बात है कि हम जब माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं तो सबसे पहला चीज़ है बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है प्लांट्स का, साथ ही साथ डिजीज़ फ्री प्लांट्स भी बनते हैं। हमने उसको इसके बारे में स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। देन सेम क्वालिटी की प्लांट्स मिलते हैं, जिस क्वालिटी का प्लांट्स का हम बना रहे हैं वही क्वालिटी का प्लांट्स हमें मिलेगा। और तीसरा चीज़ ये है कि हमें रेयर प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं। जो स्पेसीज ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने वाला है उसको हम एक तरह से कंजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम सीजनल इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, हर सीज़न में हम उसको 1-2 बार प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही एक बहुत ही बेनिफिशियल तरीका है माइक्रो प्रोपगेशन का। ठीक है, अब हम इसका एप्लीकेशंस देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ इसका बनाया जा सकता है। तो जैसे कि बनाना बन सकता है, शुगर कैन बन सकता है, पोटैटो का प्रोपगेशन कर सकते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लाइक जैसे कि ऑर्चिड्स हो गए, फॉस्ट्री प्लांट जैसे कि मेडिसिनल प्लांट, इन सबको हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, माइक्रो प्रोपगेशन एक ऐसी मॉडर्न टेक्निक है जो एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी दोनों में रिवॉल्यूशन ला रही है। एक छोटे से टिश्यू से हज़ारों प्लांट्स बनाना पॉसिबल हो गया।
तो देखो कितना इफ़ेक्टिव मेथड है हमारा माइक्रो प्रोपेगेशन। तो आज हमने बहुत ही अच्छे से माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में डिटेल से समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल लेटेंट एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।